और पब्लिसिटी। सिनेमा को ये दुनिया बाहर से जितनी रंगीन दिखती है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी उतनी ही पेचीदा और पूरी तरह फिल्मी होती है। हेलो हेलो हेलो, मैं हूं सोनाली जैन और आप देख रहे हैं बीट टाउन डायरी। बॉलीवुड का सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा शो। आज के सब शो में हम ऐसी खबरें लेकर आए हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। आज का शो सब कुछ है इसमें, एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर की तरह। इतिहास रचने का जुनून, करोड़ों का खेल, सोशल मीडिया का सस्पेंस और कोर्ट कचहरी का हाई वोल्टेज ड्रामा। तो अपनी सीट बांध लीजिए क्योंकि शुरू होने जा रही है बीट टाउन डायरी। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने सिनेमा और क्रिकेट लवर्स दोनों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। लगान जैसी कल्ट क्लासिक ऑफ फिल्म के पूरे 25 साल बाद डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की आइकॉनिक जोड़ी फिर एक साथ नजर आ रही है। और इस बार आमिर खान बड़े पर्दे पर जीवंत करने जा रहे हैं आजाद भारत के पहले क्रिकेट कप्तान लाल अमरनाथ को। लाल अमरनाथ पूरे एशिया के पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया था और सबसे बड़ी बात, उन्हीं की कप्तानी में भारत ने 1992 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। यह फिल्म सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं होगी बल्कि 1947 के बंटवारे के बाद के जख्मों, उस समय के राजनीतिक माहौल और दोनों देशों के बीच के गहरे इमोशंस का एक ऐसा कॉकटेल होगी जो दर्शकों को भावुक कर देगी। हमारे इस खास रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यानी अक्टूबर 2026 के आखिरी तक यह फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी। भारत और इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूटिंग के बाद मेकर्स ने इसकी रिलीज के लिए दिसंबर 2027 की विंडो लॉक की है, यानी 2027 के क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। क्रिकेट के मैदान से सीधा रुख करते हैं ओटीटी की दुनिया की तरफ। क्या आपके पास भी कभी ऐसा कोई फोन कॉल आया है जिसमें कहा गया हो, भाई बस 2 बंदे जोड़ो और अगले 6 महीनों में मर्सिडीज तुम्हारी। इसी रातों रात अमीर बनाने के सपने और इसके पीछे धोखे की कहानी को लेकर आ रहा है प्राइम वीडियो। ओटीटी के किंग द वायरल फीवर यानी टीवीएफ ने अपनी नई ओरिजिनल सीरीज द पिरामिड स्कीम का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। श्रेयांश पांडे के क्रिएशन और आशीष आर शुक्ला के डायरेक्शन में बनी यह सीरीज सीधे हमारे समाज के उस लालच पर चोट करती है जहां लोग मेहनत की बजाय शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। कहानी घूमती है गोल्डी यानी परमवीर सिंह चीमा और मनोज यानी रणवीर शौर्या नाम के 2 किरदारों के इर्द गिर्द, जो इस पिरामिड चेन के जाल में फंस जाते हैं। जैसे जैसे ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे वैसे इनके सामने इस दलदल की वो काली हकीकत आती है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सीरीज में शेखर सुमन और अंजन श्रीवास्तव जैसे मंचे हुए कलाकार भी हैं और यह सीरीज इसी हफ्ते 5 जून को प्राइम वीडियो पर हिंदी में स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
बातचीत करते हैं उस गॉसिप पर जिसने सोशल मीडिया का सर्वर खो दिया है। मामला जुड़ा है फिल्म मेकर करण जौहर से। जरा सोचिए, आपके इंस्टाग्राम पर 17 मिलियन फॉलोवर्स हो और आप अचानक सुबह उठे और अपनी फॉलोइंग लिस्ट से शाहरुख खान, आलिया भट्ट और काजोल, करीना कपूर जैसे सबसे करीबी दोस्तों को अनफॉलो कर दें। करण जौहर ने यही किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल करण जौहर ने अपनी फॉलोइंग लिस्ट को समेटकर सिर्फ 78 लोगों पर सीमित कर दिया है। जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे कि क्या बॉलीवुड में कोई नया कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब लोगों ने देखा कि इस महा अनफॉलो अभियान के बाद भी प्रियंका चोपड़ा उनकी लिस्ट में बरकरार थी। लेकिन अफवाहें बढ़ती देख खुद करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आकर इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया। करण ने कहा, यह कोई नाराजगी नहीं बल्कि एक डिजिटल डिटॉक्स है और मैं सोशल मीडिया पर अपना वक्त और मानसिक शांति बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। भगवान के लिए इसे नेशनल न्यूज मत बनाइए। चलो भाई, राहत की बात है कि सितारों के बीच पर्दे के पीछे सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। बात आज की सबसे बड़ी और हिला कर रख देने वाली खबर से। फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े बैनर के बीच अब तक की सबसे बड़ी कानूनी जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें पूरे 400 करोड़ रुपए का दांव लगा है और निशाने पर है डायरेक्टर डेविड धवन, वरुण धवन और टिप्स म्यूजिक कंपनी। आखिर क्या है ये खास रिपोर्ट, चलिए देखते हैं। मामला वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से जुड़ा है, जो अगले हफ्ते यानी 5 जून को रिलीज होने वाली है। लेकिन रिलीज से ठीक पहले इस पर बैन लगने का खतरा मंडरा रहा है और बम फोड़ा है दिग्गज प्रोड्यूसर वासु भगनानी की कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ने। पूरा विवाद है कि साल 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बीवी नंबर 1 के आइकॉनिक गाने चुनरी चुनरी और इश्क सोना है को लेकर वासु भगनानी की टीम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 400 करोड़ का दावा ठोकते हुए आरोप लगाया है कि टिप्स कंपनी के पास इन गानों के सिर्फ ऑडियो राइट्स थे, विजुअल राइट्स नहीं। यानी वो इस संगीत को किसी भी नई फिल्म में विजुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पूजा एंटरटेनमेंट ने कोर्ट से सीधे मांग की है कि जब तक अधिकारों का फैसला नहीं होता तब तक वरुण धवन की फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी जाए।
देखा आपने, एक तरफ इतिहास रचने की तैयारी है तो दूसरी तरफ इतिहास के गानों पर ही 400 करोड़ का झगड़ा है। यही तो है बॉलीवुड की खूबसूरती और बॉलीवुड की तेज गपशप। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें बीट टाउन डायरी मेरी यानी सुहाली जैन के साथ।